जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी भक्तों को सावन माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, यह सावन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन भी मनाया जाता है और इसी पूर्णिमा में हमारे यहाँ दान पुण्य स्नान ध्यान का भी विशेष महत्व होता है। हम इस पूर्णिमा के दिन हमें विशेष रूप से दान किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। उसी दिन हमारे यहाँ बहनें भाई को राखी बांधती हैं। आप आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन कब है, उस किस तिथि को मनाया जाएगा, उसका टाइम क्या है और सावन पूर्णिमा में पूजा पाठ का क्या महत्व है, उसमें हमें क्या क्या दान करना चाहिए। रक्षाबंधन के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं हमें दान 5 चीजों का करना चाहिए। इसमें हमें करना क्या होता है, सावन माह की पूर्णिमा के दिन हमें किसी पवित्र नदी में हो सके तो स्नान करना चाहिए। चाहे आप गंगा में, यमुना में, सरयू में, कहीं भी आप जो भी पवित्र नदी हो स्नान कर, ना हो तो आप गंगा जल, सरयू जल, यमुना जल, जो भी जल हो आप मिला के आप स्नान कर सकती हैं। उसके बाद आप दान पुण्य करिए। इसमें आप जो है जो ब्राह्मण को वस्त्र दान दीजिए, अन्न दान दीजिए और भी जो द्रव्य दान दीजिए, दान पुण्य करिए। और इसमें 5 चीज अब की बार का सावन का पूर्णिमा शनिवार को पड़ रहा है तो इसमें आप विशेष रूप से 5 चीजों का दान करिए। अन्न का दान करिए। अन्न का दान देने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि ये सावन माह की पूर्णिमा है। आप वस्त्र का दान करिए। वस्त्र का दान देने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। गुड़ का दान करिए। गुड़ों में गुड़ का दान बताया गया है कि गुड़ की दान देने से मनुष्य के जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं वो समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता लाती है। तिल का दान करना चाहिए। तिल के दान से, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रहा है तो तिल का विशेष दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। सावन मास के दिन, पूर्णिमा के दिन तिल का दान करिए। तिल के दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और दीप दान, दीप दान मतलब दिया जलाना। आप कहीं भी शिवालय में जाके, नदी के किनारे जाके, सरोवर के किनारे जाके या घर में भी आप अपने घर में दीप दान करिए। दीप दान का भी इस सावन पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है। और इसके बाद ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व, ये रक्षाबंधन प्रेम का एक प्रतीक का भी माना जाता है। इसी दिन भाई अपनी बहन को सदैव रक्षा करने का वचन देता है और बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है। ये भाई बहन का विशेष पर्व है। भाई बहन के सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर सावन महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वहीं 9 अगस्त रात 1:52 पे ये त्योहार की समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार अपने यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय क्या है। 9 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:21 से लेकर के 1:24 तक है। हालांकि ये आप पूरे दिन राखी बांध सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले आप राखी को गंगा जल से पवित्र कर लें। बहन आरती की थाली तैयार कर ले, उसमें दिया रख ले, लाल कुमकुम रख ले और उसमें मिठाई रख के, अक्षत रख के और बहन मिठाई अक्षत रख करके भाई को टीका लगाए, भाई के सिर पे रुमाल रख ले और आरती उतारे, मिठाई खिलाए, राखी बांधे, भाई भी बहन को मिठाई खिलाए और भाई के दाहिने हाथ में बहन राखी बांधे बांधे भाई उसे गिफ्ट दे और बहन को वचन दे कि वो उसकी सदैव रक्षा करेगी। ये भाई बहन का रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, भाई बहन को प्रेम पूर्वक उपहार दे। इस प्रकार भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत और सकारात्मकता उनके रिश्ते में आती है। इस प्रकार ये सावन शुक्ल पक्ष का जो पूर्णिमा होता है, ये पूजा
पाठ और भाई बहन के त्योहार के लिए बहुत ही अटूट पर्व माना जाता है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।